अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित, आहा क्या मजेदार लच्छेदार भाषण सुनाते हैं, वो प्रसंग लाएंगे, तालियां पिटवाएंगे और मनमोहक बोलेंगे जो हमारे मन को अच्छा लगता है। पहले से ही वो बोलते हैं ना कि तो करेला वो भी नीम चढ़ा, पहले ही भांग खा रखी थी, उसको और शराब पिला दी। तो पुष्पित दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं। अक्सर मंचों से भी ऐसी बातें कही जाती हैं और उनका फल क्या है? वो जन्म कर्म रूप फल को देने वाली होती है। तथा और किस भोग को प्राप्त करने के लिए क्या करो, ये जप करो, ये यज्ञ करो तो तुमको फलाना स्वर्ग प्राप्त होगा, यहाँ का राज्य मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। इस तरह की वो बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, बहुत तरह की बातें बताएंगे, ये करो, वो करो, वो करो। तो ऐसी मीठी मीठी कानों को मधुर लगने वाली फूलों जैसी सुगंधित वाणी सुनाते हैं। और वो क्या करते हैं उसमें फिर आगे सुनिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, बुद्धि तो पहले ही गई, अब अंतःकरण भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति की बातों में फंस गया। अब अंतःकरण गए, अर्थात भोगों की तरफ ही खिंच गया है और कुछ सोच ही नहीं सकता। और जो भोग और ऐश्वर्य में ही अत्यंत आसक्त है, आकंठ लिप्त है, आसक्ति है उसकी, ही इज टोटली कवर्ड, टोटली इफेक्टेड। उन मनुष्यों को परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। अनेक बुद्धियां हैं भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने की, उन सब का निराकरण करके एक निश्चयात्मिका बुद्धि बनानी होती है कि हमको तो परमात्मा को प्राप्त करना है। जब तक ये बुद्धि नहीं होगी, आपकी बुद्धि चारों दिशाओं में, अनेक दिशाओं में आपको भ्रमित बनाए रखेगी, पागलों की तरह से घुमाएगी इधर से उधर, और कुछ भी प्राप्त नहीं होगी। जिथे भी खोती उथे अंक रोटी। हमारे कल्याण में अगर कोई रुकावट है, रेजिस्टेंस है, बाधा है, तो वो क्या है? भोग और ऐश्वर्य के संग्रह की इच्छा। हमारे भोग के सामान खूब हो जाएं, हमारे ऐश्वर्य के सामान खूब हो जाएं, खूब इनका एकत्रीकरण हो जाए, ये इच्छा ही हमको हमारे कल्याण में, हमारी मुक्ति में बाधा है। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। उसकी दृष्टि बस भोग ऐश्वर्य के साधनों में, उनकी प्राप्ति में ही लगी रहेगी। परमात्मा होगा हमको नहीं पता, छोड़ो, क्या लेना है हमको, बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं करेगा। उसे कुछ लेना देना नहीं, बस भोग और ऐश्वर्य, जन्म और मरण, बस परमात्मा की ओर उसकी न बुद्धि जाएगी, न उसकी दृष्टि जाएगी। ध्यान से सुनिए, जो संसार को सच्चा मानता है, संस्कृति सह जगत, संसार क्या है? जो खिसक रहा है निरंतर। कभी आप गंगा जी स्नान करने गए होंगे, नदी में नहाने गए होंगे, तो आप धीरे धीरे वहाँ हर की पौड़ी पे फूल वगैरह बहुत पड़े होते, लोग डालते हैं, तो आप जगह साफ करते हैं। जिस पानी को आप हिलाते हैं
और जिसका आप आचमन करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, जब तक आप झुक के दूसरी अपनी अंजलि में लाते हैं तब तक तो वो जल तो वो बह के तो आगे जा चुका है। जिस जल को आपने साफ किया था, जिसके ऊपर के फल फूल, वो जल तो आगे जा चुका है। जल प्रवाह रूप है, संसार प्रवाह रूप है। आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं। आप अभी एक उदाहरण ले लीजिए। यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट। मैं तो अपने आप को बहुत साधारण मानता हूँ। आपसे अगर भी मैं टाइम पूछूं, आपसे अगर मैं टाइम पूछूं, ठीक है, तो पहले तो मेरी बुद्धि में आया कि मैं आपसे टाइम पूछूं। बुद्धि ने मेरे मेंटल और उसको नर्वस सिस्टम को तद ऐसे ऐसे बोलो ये आज्ञा दी। जीव ने उसको बोला, वाइब्रेशंस निकली, हवा में आई, हवा से आपके कान कर्ण कुल्ली तक टकराई, आपके पर्दे तक, पर्दे से वो वाइब्रेशंस फिर ब्रेन में गए, ब्रेन ने उनको फिर कैलकुलेट इवेल्यूएट करके फिर बुद्धि में भेजा, बुद्धि ने फिर कैलकुलेट किया कि क्या कहा गया, फिर बुद्धि ने मसल्स को, नर्वस सिस्टम्स को आज्ञा दी कि फलानी आँखों को नीचे करो, आँख को ऊपर करो और देखो कि घड़ी में क्या बजा है, ठीक है। फिर वो आँखों ने जो पढ़ा था, आँखों ने जो देखा, वो स्टिमुली गई ब्रेन में, ब्रेन ने फिर उसको बोल के बुद्धि को बोला, बुद्धि ने फिर आज्ञा दी मन को कि जो इतना जवान इतना ऐसा ऐसा बोले। हो जाता है बहुत शॉर्ट पीरियड में, और आप बोले ही नहीं ना, आपने बोला, फिर वाइब्रेशंस बनी, वो मेरे कानों तक आई और वो फिर मेरी बुद्धि ने उसको इवेल्यूट करके, जब तक मैं समझा तब तक पता लगा कि वो सेकंड का कितना भी फ्रैक्शन हो, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है 1 सेकंड में हो जाए, हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में हो जाए, लेकिन टाइम, वो टाइम जो पूछा गया था, वो टाइम ना आप बता सकते हैं ना मैंने। वर्तमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, एक कल्पना है। जब आप टाइम तक को एग्जैक्ट मान लेते हैं हम, क्या ठीक है जी, इन्होंने बोला हाँ 12:03, बट हाउ मच प्रोसेस इट मे टेक, it might have taken micro minutes, micro seconds, irrelevant, but time was there, time consumed. The moment it was asked, the reply was differing, of in different time frame. ऐसे ही संसार को जो सच्चा मानता है, अगर ऐसा लगता है, उसके लिए कर्म योग शीघ्र सिद्धि देता है। कर्म योग बताया गया, कर्म योग क्या है? कर्म योग अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अपनी सेवा नहीं करता, संसार की सेवा करता है। अर्थात उसका प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से, अपने लिए कोई कामना नहीं है, सारे के सारे कर्म, हे परमात्मा आप कर्म करा रहे हैं, इस कर्म के द्वारा मैं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, आपकी सेवा कर रहा हूँ और इसमें मेरी कोई कामना नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। वह दूसरों के सुख से प्रसन्न अर्थात सुखी होता है और दूसरों के दुख से करुणित अर्थात दुखी होता है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती। ये प्रसन्न है तो मैं भी भोग करूं, ये इच्छा नहीं रहती। दूसरों को दुखी देखकर करुणित होने में उसको संग्रह करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा क्यों है? भगवान उसका स्पष्टीकरण आगे करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। क्या बेहतरीन, क्या सुंदर
क्या कहूँ मैं, हृदय निकाल के रखवा दिया भगवान ने। कहते हैं वेद भी बहुत ऊंचा मानते हैं हम वेदों को, वेद भी 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, ये वेद भी 3 गुणों के कार्य। 3 गुण कौन कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और क्या उपदेश कर रहे हैं भगवान? तू वेदातीत हो जा, अर्थात हे अर्जुन तू 3 गुणों से रहित हो जा। न तो तू तमोगुण में फंस, न रजोगुण में फंस, न सतोगुण में फंस। क्योंकि गुण माने रस्सी, ये बांधने वाले। रस्सी रेशम की भी हो सकती है, रस्सी लोहे की भी हो सकती है, चांदी की, जिसकी भी हो, लेकिन रस्सी रस्सी है। गुण बांधते हैं। राग द्वेषा द्वंद्वों से रहित हो जा। द्वंद्व कहते हैं पेयर ऑफ अपोजिट्स, ये सदैव है। सिवाय परमात्मा के सब कुछ अपोजिट है। जैसे हेड और टेल, सुख एंड दुख, रात और दिन, इनको आप अलग नहीं कर सकते। इनसे तो परे जाना होता है। यू हैव टू ट्रेसपास देम। तो राग द्वेष न तू किसी से राग कर, नो लाइक नो डिसलाइक, बी चॉइसलेस। हो जा निरंतर, नित्य, ऑल द टाइम वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। एक ही वस्तु है जो ऑल द टाइम एटर्नल, नित्य जिसको बोलते हैं एटर्नल, ऑलवेज। बाकी सब तो कल्पित है, इमेजिनरी। वही एक परमात्मा में, उस नित्य वस्तु में तू स्थित हो, अर्थात परमात्मा में ही तू अपनी स्थिति को बना। योग स्वयं की चाहना भी मत रख। योग कहते हैं जो आपको प्राप्त और उसकी रक्षा करना। ये भी मत कर। क्यों? भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि योग क्षेम तो मैं बयान करता हूँ, तुझे क्या झंझट लगी है? तेरे जीवन में जो आवश्यक है और उसकी रक्षा करना, ये मेरा काम है। तो तू इसकी चाहना मत कर। मेरी ड्यूटी को तू, मेरे कर्तव्य को, मेरी ब्लेसिंग को तू अपने सिर पे मत हो। एक बड़ी मज़ेदार बात समझ अभी याद आ गई। एक व्यक्ति ऊंट पे जा रहा था, दोपहर का टाइम, धूप। तो उसके पास कुछ घर में सामान ले जा रहा था, 20-25 किलो वजन था, पोटली थी। तो पोटली उसने अपने सर पे रखी हुई थी। बैठा है ऊंट के ऊपर और पोटली उसने अपने सर पे रखी हुई है। धूप का टाइम, रेगिस्तान तो होता ही है, ऊंट होता ही रेगिस्तान में। तो सामने से एक आदमी आ रहा था। उसने बोला, अरे भाई, ये पोटली तेने सर पे क्यों रखी हुई है? बोला, क्या बात करो हो? क्या मुझ में इंसानियत नहीं है? क्या मैं इस जीव को जीव नहीं समझता? इतनी धूप में मैं तो बैठा ही हूँ, पोटली का वजन भी इस ऊंट पे लाद दूं? ना भाई, ना भाया, ना, मैं ऐसा ना करूं। तो उसने वो पोटली अपने सर पे ही रखी। अच्छा, वो किस पे बैठा था? पोटली उसके सर पे और वो ऊंट पे, तो पूरे का पूरा वजन तो उस पे ही था। ऐसे ही हम योगक्षेम हमारा, हमने एक अज्ञान के कारण योगक्षेम की पोटली अपने सिर पे रखी हुई है। हम तो अपना खाएंगे, कमाएंगे, हमको ये चाहिए, कल ना मिले तो क्या होगा, इकट्ठा करके भी रखेंगे। और अपने लिए नहीं रखेंगे, अपनी औलाद के लिए रखेंगे। औलाद के लिए हो जाएगा तो फिर 3rd जनरेशन के लिए, पोते इत्यादियों के लिए, फिर और 4th जनरेशन के लिए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक कथा का प्रसंग उनके प्रवचनों में है।
उन्होंने कहा एक सेठ जी उनके पास आते थे, संपन्न थे। एक बार आए, वृंदावन की बात है, अब तो भगवान महाराज जी का शरीर छूट चुका है। तो सेठ जी आए, बड़े उदास जैसे बैठे थे। तो महाराज जी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करने के बाद उन्होंने उनको बुलाया, बोले क्या बात है सेठ जी, आप बहुत उदास बैठे हो, आज हुआ क्या है? बोले महाराज आपकी कृपा से सब ठीक है, अब एक ही चिंता है, आपके आशीर्वाद से 7 पीढ़ियों तक को तो कोई कमाने की जरूरत है नहीं, उनकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तो चिंता 8वीं पीढ़ी की है। अब बताइए, 8वीं पीढ़ी की चिंता है। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, और हम भी कम महापुरुष नहीं हैं। हम तो अपनी औलादों के लिए सोचते हैं कि इनके लिए हम ही कमा के रख जाएं, क्योंकि भगवान तो छुट्टी पे जाने वाले हैं। द मोमेंट आई क्लोज माई आइज गॉड इज गोइंग ऑन लीव। फिर सबको अपना अपना दिखना पड़ेगा। बच्चे ना अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, न उनमें पुरुषार्थ है, न उनमें क्षमता है। संतों ने तो यहाँ तक कहा है, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर परिवार तुम्हारा कुपुत्र है तो किस लिए पैसा इकट्ठा कर रहे, बर्बाद कर देगा। बहुत लोगों को देखा होगा, माँ बाप गए नहीं और उन्होंने उड़ाया नहीं। पूत सपूत तो का धन संचय। अगर बेटा योग्य है, सपूत है, कमाने वाला है, तो खुद ही कमा लेगा, और फिर उसका भाग्य क्या आप लेके आए हो, वो अपना भाग्य लेके पैदा हुआ है, कोई किसी से सिर नहीं रगड़ सकता। तो भगवान कहते हैं कि योगक्षेम की भी तू चाहना मत कर। योगक्षेम मैं बहाता, मैं वहन करता हूँ। इस पोटली को जो ऊंट के ऊपर बैठकर पोटली तेने अपने सर पे रखी है, इस पोटली को रख दे, ऊंट पे ही रख दे। इसका सारे का सारा वजन ऊंट पर ही है। इसमें क्या कहते हैं, निर्द्वंद। दो बताए ना, इन द्वंद्वों से अतीत होना ही निर्द्वंद होना है। राग द्वेष वास्तव में जड़ और चेतन, सत और असत, नित्य और अनित्य, नाशवान और अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। ठीक है, ये भी अपोजिट, पेयर ऑफ अपोजिट्स है। एक बार फिर आपके ध्यान में डाल देता हूँ, क्योंकि शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार इनके ऊपर आप सुनेंगे, इसका फिर अर्थ आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप उसका मीनिंग लगा पाएंगे। जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है, और योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। हमारी दृष्टि भगवान पे जाती ही नहीं, तो अनुभव कैसे होगा? दृष्टि जाए, विवेक से उसका सत्य बुद्धि आस्तिकता उसमें बने, तो फिर वो अनुभव भी होने लगे। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है, तो फिर जड़ चेतन का द्वंद्व कैसे रह सकता है? जड़ भी वही है, चेतन भी वही है। ये द्वंद्व में दोनों परमात्मा ही है। हमारी बुद्धि भेद बुद्धि है, इसलिए उसको अलग अलग करके पकड़ती है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को ही अपना स्वरूप बताया। ये दोनों मैं ही हूँ। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में इस बात को भगवान स्पष्ट करेंगे। अमृतम चैव मृत्युश्च। देखिए, अमृत भी और मृत्यु भी, सद असद च अहम अर्जुन, ये मैं ही हूँ। कितना स्पष्ट का भगवान बोल रहे हैं, कितनी उनकी वाणी सार गर्भित है। कुछ और भी बोलना था, वक्त इनकार करता है। कल फिर आपसे मिलेंगे, परमात्मा की इच्छा हुई। अभी सौभाग्यशाली हैं कि उनकी वाणी हम सुन पाए, और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली और कृत्य पाता हूँ कि आपके माध्यम से मैं भी अपने अंदर निरंतर झांकता रहता हूँ
देखता रहता हूँ। जो कूड़ा कचरा इधर उधर का इकट्ठा हो जाता है वो निकालने का मुझको भी बहुत अवसर मिलता है। तो इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मेरे अनेकों अनेक प्रणाम कृपया स्वीकार करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी आपके परिवार में सुखी हों, स्वस्थ हों, सभी प्रकार से आनंद में रहें, ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना और आशीर्वाद। नानक नाम जपती कला तेरे पाणी सब। ओम शांति।